मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू दी मेथड ऑफ एक्टिवेशन क्लासिफिकेशन ऑफ दी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में बात किया था। उसमें हमने देखा था कि भाई मैन्युअली वाल्व ऑपरेट होता है, मैकेनिकल सिस्टम से भी वाल्व ऑपरेट होता है, सोलेनॉइड की मदद से भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होते हैं। और लेक्चर के एंडिंग में हमने देखा था कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसकी वजह से भी हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को पायलट मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? और दो मेथड बाकी है अकॉर्डिंग टू दी एक्टिवेशन ऑफ दी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है एक्टिवेशन की डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर वो है न्यूमेटिक एक्टिवेशन। दैट मीन्स हम लोग कंप्रेस एयर या कंप्रेस गैस को यूज़ करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड बाय अप्लाइंग कंप्रेस्ड एयर अगेंस्ट अ पिस्टन एट आइदर एंड ऑफ द वाल्व स्पूल। जो हमको पिस्टन को सिलेंडर के अंदर ऑपरेट करना है, मूव करना है, उसको मूवमेंट देनी है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस एयर को यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस एयर से पिस्टन मूव होगा, पिस्टन की वजह से, सिलेंडर रोर की वजह से या फिर पिस्टन रोर की वजह से स्पूल ऑपरेट होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज सिमिलर टू दी हाइड्रोलिक एक्टिवेशन। जैसे ही हाइड्रोलिक एक्टिवेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन था, स्पूल ऑपरेट होता था, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव होता था, बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम काम होगा न्यूमेटिक के अंदर। द डिफरेंस क्या होगा? तो कि डिफरेंस वो होगा कि जो अंदर एक्टिवेशन मीडियम है वो, अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर मीडियम होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड, यानी प्रेशराइज किया हुआ हाइड्रोलिक फ्लूइड। और अगर न्यूमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे सिलेंडर के अंदर एज अ एक्टिवेटिंग मीडियम क्या होगा? कंप्रेस एयर होगा। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, वाल सेम रहेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सेम रहेंगे, क्लासिफिकेशन भी सेम रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साथ में ही। देखिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम दोनों सेम होते हैं। दोनों के अंदर सिलेंडर, पिस्टन, स्पूल अरेंजमेंट सब सेम होगा। ठीक है, 3/4 सब मैकेनिज्म सेम होगा। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे होगा? तो कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशराइज फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, उसकी जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर एज अ एक्टिवेशन मीडियम क्या होगा? कंप्रेस एयर होगा। बाकी सब सेम टू सेम है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आप डिग्री कर रहे हो, आप मैच्योर हो, ग्रेजुएशन है, आप समझ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इनडायरेक्टली आपको क्या करना है? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो डायरेक्टली ऑपरेट होते हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा समझना होगा। द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैन बी ऑपरेटेड बाय मैनुअल, मैकेनिकल, सोलेनॉइड, hydraulic and pneumatic actuation. The mode of actuation does not have any influences on basic operation of the hydraulic circuit. बहुत अच्छी बात की है कि हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करने के लिए जितनी भी मैकेनिज्म देखी, वो सब मैकेनिज्म आपने देखी होगी। तो उसकी वजह से हमने जो वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ किया है, उसकी वजह से हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर हाइड्रोलिक सर्किट का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर उसकी कोई असर नहीं हो रही है। सिस्टम का बेसिक ऑपरेशन तो हो ही रहा है। क्लियर? आप कोई भी मैनुअल मेथड ले लो, आप कोई भी एक्टिवेशन की मेथड ले लो वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, उस मैकेनिज्म से सिस्टम के बेसिक ऑपरेशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है या फिर उसकी कोई असर भी नहीं हो रही है। मोस्टली द डायरेक्ट एक्टिवेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज विथ स्मॉलर वाल्व ओनली बिकॉज यूजुअली लॉट ऑफ फोर्स इज नॉट अवेलेबल। देखिए डायरेक्ट एक्टिवेशन है ना, वो छोटी साइज़ के जो वाल्व होते हैं उसके अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा अवेलेबल होगा नहीं।
द अवेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फोर्स इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट एक्चुएशन सिस्टम। छोटी साइज़ के वाल को देखिए, सिस्टम कॉम्पैक्ट बनाना है आपको, हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत बड़ा नहीं बनाना है, कॉम्पैक्ट बनाना है, तो उसके अंदर कंपोनेंट भी छोटी साइज़ के होंगे। तो छोटी साइज़ के वाल होंगे तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर छोटी साइज़ के वाल होंगे और आप उसमें डायरेक्ट एक्चुएशन कोई भी मेथड यूज़ करोगे, अब तक जो हमने देखी वो सब की सब डायरेक्ट एक्चुएशन मेथड थी, वो अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग फोर्स जो है, जो वाल को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटिंग फोर्स है, एक्चुएशन फोर्स है, वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगा नहीं। इन प्रैक्टिस द फोर्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट दिस स्पूल इज़ क्वाइट हायर। जनरली प्रैक्टिस में, रूटीन में क्या होता है कि आपको वाल जो ऑपरेट करना है उसके लिए आपको जो स्पूल को धक्का देना है, पुश करना है या फिर पुल करना है, तो वो क्विक होना चाहिए। क्विक यानी फटाफट होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको स्पूल के ऊपर स्पूल को शिफ्ट करने के लिए तुरंत और मैक्सिमम ज़्यादा, तो उन लोगों ने वर्ड यूज़ किया है क्वाइट हायर। स्पूल को शिफ्ट करने के लिए आपको क्वाइट हायर फोर्स डेवलप करना पड़ेगा या फिर अप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर द लार्ज वाल्व आर ऑफन इनडायरेक्टली एक्चुएटेड इन सीक्वेंस। इसीलिए लार्ज साइज़ के जो वाल्व है वो ज़्यादातर सिस्टम के अंदर इनडायरेक्टली एक्चुएटेड होते हैं सीक्वेंस में। ओके, आप ये समझ गए, इसलिए मैंने आपको ये पहले 2 पैराग्राफ में डायरेक्ट एक्चुएशन के बारे में समझाया। अभी हम लोग स्लोली मूव करेंगे कि भाई इनडायरेक्ट एक्चुएशन क्यों यूज़फुल है। तो मैंने आपको डायरेक्ट के लिमिटेशन बता दिए, भाई डायरेक्ट सिस्टम यूज़ करने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो क्वाइट हायर फोर्स डेवलप करना है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। फर्स्ट द स्मॉलर वाल्व इज एक्चुएटेड डायरेक्टली एंड द फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर वाल्व इज डायरेक्टेड टू द आइदर साइड ऑफ द लार्ज वाल्व। देखिए सॉल्यूशन आ गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट एक्चुएटेड सिस्टम यूज़ करेंगे और जो छोटी साइज़ के वाल्व है उसको ऑपरेट करेंगे। छोटी साइज़ के वाल्व से जो भी फ्लूइड बहेगा वो हाई प्रेशराइज होके ज़्यादा फोर्स उसके बाजू में ही या फिर डायरेक्टली उसके साथ जो कनेक्टेड होगा आइडर साइड पे लार्ज साइज़ के वाल्व है उसको ऑपरेट कर देगा। समझ गए? तो ये थोड़ा वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल हो गया हमारा रैम टाइप का, कि आप छोटा फोर्स डेवलप करोगे और छोटी साइज़ के वालों को ओपन करोगे, उसके थ्रू ज़्यादा फोर्स वाला प्रेशराइज फ्लूइड बहेगा, फ्लो होगा और आइडर साइड पे यानी कि बाजू में जो लार्ज साइज़ का वाल्व है उसको ऑपरेट कर देगा। क्लियर? देखिए मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आया सुन के, आपको शायद मज़ा आया ना आए पता नहीं, कंसेप्ट समझना होगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है उन लोगों ने। द कंट्रोल फ्लूइड कैन बी सप्लाइड बाय द सेम सर्किट और बाय अ सेपरेट सर्किट। अब ये जो कंट्रोलिंग करने वाला फ्लूइड है जो पहले स्मॉल वाल्व में जाता है, वहाँ से ऑपरेट होता है, फिर लार्ज साइज़ के वाल्व के थ्रू ऑपरेट होकर सिस्टम को चालू रखता है या फिर कंट्रोल करता है, तो वो फ्लूइड जब सप्लाई होता है या फिर उसका जो कंट्रोलिंग होता है वो हम लोग सेम सर्किट से भी कर सकते हैं या फिर इसके लिए अलग से सेपरेटली कोई और सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। द पायलट वाल्व ऑफ प्रेशर इज़ यूजुअली सप्लाइड इंटरनली। पायलट वाल्व तो आपको मालूम ही है, ठीक है? तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है यूजुअली वो इंटरनली सप्लाइड होता है, यानी अलग से कोई सर्किट नहीं होगी। दिस टू वाल्व आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये जो स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ के जो वाल्व है ना, दोनों को जोड़ के एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है ताकि सिस्टम थोड़ा सिंपल हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े नहीं, कॉम्प्लिकेशन बढ़े नहीं। द वाल्व आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। नया कंसेप्ट डेवलप कर लिया, नई सिस्टम बना ली, 2 कंसेप्ट को कंबाइन किया तो उसको नाम भी देना पड़ेगा। तो फाइनली नाम क्या दे दिया उन लोगों ने इसको, इस सिस्टम को इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ऐसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होंगे और हाइड्रोलिक कंसेप्ट है उससे भी ऑपरेट होंगे, यानी दोनों के जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक दोनों को कंबाइन करके इस तरीके के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बनाए गए हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कंप्लीटली सब टॉपिक के साथ ओवर हो चुके हैं। जितने भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व थे, उसकी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म थी, जो स्पेशलिटी थी, जो कैरेक्टरिस्टिक था, सब यहाँ पे ओवर हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करने वाले हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम को अगर आपको फ्लुएंटली स्मूथली चलाना है, कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, तो आपको हाइड्रोलिक फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करना है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करना है और उसके फ्लो को भी कंट्रोल करना है। तो डायरेक्शन तो कंट्रोल हो गया, अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो उसका जो प्रेशर है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। और उसके लिए भी क्या होंगे, तो क्या वाल्व होंगे, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वाल्व होंगे, तो उसको ही बोला जाएगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। द प्रेशर कंट्रोल वाल्व आर यूज टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोलिक कंपोनेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर। कई बार क्या होता है कि सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड जो फ्लो होता है, अगर वो लिमिट के बाहर उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो गया तो उससे सिस्टम को नुकसान हो सकता है, होस पाइप फट सकती है, वाल्व लीकेज हो सकते हैं, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऐसा मेजर एक्सीडेंट ना हो, किसकी वजह से, हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर एक्सेसिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से सिस्टम के कोई कंपोनेंट को डैमेज ना हो, इसके लिए क्या किया है, तो कि भाई स्पेशली प्रेशर कंट्रोल वाल्व डिज़ाइन किए गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हाइड्रोलिक सिस्टम का। कौन, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। और ये एसेंशियल है, ये आपको कंपलसरी सिस्टम में लगाना है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व और प्रेशर रीडिंग कंपोनेंट, जैसे प्रेशर गेज, वो भी आगे देखेंगे, साथ में मैंने आपको समझा दिया कि प्रेशर गेज लगाना है और प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी लगाना है फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम सेफली काम कर रहा है, तो इसकी वजह से अगर अनसेफ कंडीशन आ गई, डेंजरस कंडीशन आ गई, तो उससे बचाएगा कौन हमको, तो कि पूरी सिस्टम को कौन बचाएगा डेंजरस कंडीशन में, एक्सेसिव प्रेशर आ जाएगा तब, तो कि ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व या फिर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर जो अलग अलग तरीके के जो वाल्व है वो हमको बचाएंगे। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू लिमिट द सिस्टम प्रेशर विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। आपने एक लिमिट सेट किया होगा, एक वैल्यू डिटरमाइन किया होगा कि भाई सिस्टम के अंदर इतना ही प्रेशर होना चाहिए, तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर उसी प्रेशर को मेंटेन रखेंगे। अगर कम हो जाएगा तो उसको बढ़ा देंगे, अगर बढ़ जाएगा तो उसको कम कर देंगे। मतलब स्पेसिफाइड लिमिट का जो रेंज होगा, प्रेशर का जो स्पेसिफाइड रेंज होगा, उसी के अंदर फ्लूइड का प्रेशर मेंटेन करेंगे या फिर उसको कंट्रोल करेंगे। इट रिड्यूस द सिस्टम प्रेशर एंड एज द प्रेशर रिड्यूस द सेट लिमिट अगेन द वाल्व क्लोज। ये सिस्टम के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, अगर कम हो जाएगा तो वाल्व ओपन करके उसको वापस इंक्रीज करके कॉम्पनसेट कर देंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल्व जो है, जो अलग अलग तरीके के जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो नीचे दिए गए हैं। तो आइए एक बार पूरा लिस्ट देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला होगा डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व, उसके बाद आएगा अनलोडिंग वाल्व, ओके, फिर आएगा सीक्वेंस वाल्व, फिर होगा काउंटर बैलेंस वाल्व, फिर आएगा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। क्लियर। तो टोटल प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर हम लोग अगर अलग अलग तरीके के वाल्व की बात करेंगे तो टोटल 5 तरीके के वाल्व होंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग होगा, काउंटर बैलेंस वाल्व होगा, सीक्वेंस वाल्व होगा, अनलोडिंग वाल्व होगा और सबसे पहला कौन सा होगा, डायरेक्ट टाइप रिलीफ वाल्व। ओके। तो क्या है आज के लेक्चर की अगर बात करेंगे तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग यहाँ तक रखेंगे। अलग अलग तरीके के जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है
5 तरीके के, उसको हम लोग कल के लेक्चर में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सबको फिगर के साथ ऑपरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, आज हमने क्या देख लिया तो कि भाई हमने जो न्यूमेटिक एक्टिवेशन बाकी था और जो इनडायरेक्ट एक्टिवेशन था वो देख लिया, और उसके साथ हमने देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा था डायरेक्ट एक्टिवेशन के अंदर, और इनडायरेक्ट एक्टिवेशन की मदद से दो कंसेप्ट को कंबाइन करके इलेक्ट्रो और हाइड्रोलिक दोनों सिस्टम के कंसेप्ट को कंबाइन करके हमने एक नया वाल्व बनाया, यानी एक नया मैकेनिज्म बनाया। क्लियर है? तो वो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, कल मिलेंगे और प्रेशर कंट्रोल वाल्व के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।